हेलो फ्रेंड्स। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आप लोगों से बोला था कि जिसने वोट किया है केजरीवाल को वो मैसेज में यस लिखें, लेकिन किसी ने भी यस, एक दो बस लोगों ने लिखा। इसका मतलब यही है कि यही समझ रही हूँ मैं कि वोट्स कम पड़े हैं दिल्ली में केजरीवाल को। तो पता नहीं रीज़न क्या है, क्योंकि एक मोदी की लहर चली थी और मोदी को वोट्स दिए हैं सब ने। पर मैंने कभी नहीं दिया मोदी को वोट। मीन्स लाइक कोई रीज़न नहीं है वोट देने का। पहली बात तो एक अनएजुकेटेड पर्सन को आप कमिंग जनरेशन के ऊपर कैसे प्राइम मिनिस्टर बता सकते हो कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। और अगर सच में लोगों ने नहीं वोट किए दिल्ली में मोदी जी को, तो उनको एटलीस्ट यस तो लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते थे, ताकि हमें ये पता लगे कि इस इलेक्शन में फेयरनेस थी, कि इलेक्शन में फेयर था कि नहीं था। ये मैं जानना चाहती थी खाली, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे कानून बदले थे रिसेंटली। जो आपका चुनाव की जो वो थी, मीन्स इलेक्शन कमीशन थी जो, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, उनको हटा के अपनी पार्टी का कोई मेंबर था उनको डाला था। तो ये सब चेंजेस आने की वजह से मुझे डाउट था कि शायद, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे इस बात का, क्योंकि एक बेकसूर इंसान जेल में हो तो इसमें जनता का भी काफ़ी योगदान होता है। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए किसी ने कुछ भी काम किया है, आप तक क्या चीज़ पहुंच रही है आप ये देखो। प्रधानमंत्री तो सड़कें बनवा रहे हैं, चलो उनकी पार्टी का कोई एक मेंबर है जो सड़कें बनवा रहा है, वो भी वो नहीं बनवा रहे। उनकी तो बहुत बातें हैं जो सबको पता है, बताने के बात है ही नहीं कोई इसमें। मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं ऐसे जो कि देश के लिए अच्छे नहीं थे। स्पेशली जो उन्होंने लोन्स माफ़ किए काफ़ी लोगों के, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के, और उसमें किसका सबको पता है कि क्या चल रहा है। अब मैं कितना बता लूँगी, सब टीवी पे आप देखो, सब चैनल्स पे यही चलता है। तो जो जिनको मतलब आपको ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का डिफरेंस पता लगाना आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मीन्स कि कैसे आप लोग वोट कर सकते हैं एक ऐसी पार्टी को जिसने 10 साल में इतनी महंगाई कर दी। 350-400 का सिलेंडर था। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि वो अर्न नहीं करती, तो उसको पैसा दिया जाता है घर में खर्चा करने के लिए, तो उसमें से सेविंग भी करती है। तो उनको अगर 1100 का सिलेंडर लेना पड़े, सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे पैसा लिया क्यों गया एक्स्ट्रा, ये बोल के कि सब्सिडी में आपको वापस आएगा। मतलब लेने का कोई मतलब था? एक बात सोचने की है। तो जब उन्होंने थोड़े दिन दिया वापसी, फिर वो बंद कर दिया। वो सब जानते हैं, पिछले 4-5 साल से उन्होंने बंद कर दिया। तो वो सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? तो आपके साथ कितनी बड़ी चीटिंग हुई है। जब एक नेता एक चीटिंग कर सकता है, तो वो पता नहीं कितनी चीटिंग आपके साथ गेम खेल सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं अपने लिए, आपके लिए नहीं बने हैं। वो अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 10-10 लाख के कपड़े पहनने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और देश विदेश के फ्री में दौरे करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको किसी गलतफहमी में मत रहना। अभी उनके कुछ हिसाब किताब रह गए होंगे काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, जिनको उन्होंने पैसा देना होगा और अभी तक दे नहीं पाए होंगे। तो वो अब आगे 5 साल में यही काम करेंगे। और जब ये फर्स्ट टाइम चुनाव जीतने वाले थे, केजरीवाल ने तभी बता दिया था कि इन्होंने कच्चे तेल के कुएं जो हैं अंबानी इंडस्ट्रीज़ को बेचे हैं, और उनसे प्रॉमिस किया है जब वो सस्ते बेचेंगे तो वो तेल महंगा ही देंगे आगे। तो मतलब इससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि वो जो कच्चा तेल जो सस्ता बिकना था वो उन्होंने भी महंगा बेचा, और उसके बाद आगे उन्होंने बता दिया था कि पेट्रोल और गैस के दाम महंगे होंगे। वही हुआ था। इस बार भी केजरीवाल जी कुछ बोल के हैं, अब देखते हैं क्या होता है।
अब वैसे अमित शाह तो बने नहीं प्राइम मिनिस्टर, पर जब इन्होंने केजरीवाल की स्पीच सुन ली तो इन्होंने सारे चेंजेस कर दिए होंगे। वैसे इन्होंने बनाना होगा पहले। वैसे वो भी कोई अनपढ़ तो है नहीं केजरीवाल ही, उनको वो भी एक अच्छी पोस्ट पे रह चुकी है और एजुकेटेड है। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बोला है, पहले भी बोला था, वो सच हुआ। तो इस बार इन्होंने चेंजेस कर दिए, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी और उन लोगों ने चेंजेस कर दिए। तो ये सब है। बाकी आप देख ही रहे हो कि सरकार जैसे बनी है ऐसी सरकार, वैसे बीजेपी के ही बड़े नेता ने बोला है कि ऐसी सरकारें चलती नहीं है बहुत दिन तक जिनमें कि दो लोगों का गठबंधन से, मतलब काफ़ी प्रोपोर्शन में गठबंधन लिया गया है, तो वो चलती नहीं है। तो उनमें बड़ी मुश्किलें आती हैं, बाद में काफ़ी डिमांड्स रखी जाती हैं उन पार्टीज़ के थ्रू, मतलब टाइम टाइम पे रखी जाती हैं। ये नहीं कि आज रख दी तो ख़त्म हो गई, वो हमेशा रखेंगे डिमांड्स, तो इनको पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो किसी भी टाइम पीछे हट जाएंगे। तो ये बात तो होनी ही है। मैं तो चाहती थी कि चलो एक नई सरकार आती, और चाहे गठबंधन की आती, कांग्रेस के राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनते, कोई भी बनता, लेकिन एक नई गवर्नमेंट आती तो थोड़ा कुछ चेंजेस होते। बाकी कोई एडवांसमेंट तो है नहीं है, मतलब कि इन्होंने कोई इतना एडवांसमेंट तो की नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सड़कों पे गंदगी पड़ी है। चाहे वो केजरीवाल की फॉल्ट है, चाहे वो बीजेपी की फॉल्ट है, चाहे कांग्रेस की फॉल्ट है, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है जो गंदगी छोड़ दे। मतलब जब आपको एक सफाई का नहीं आप करवा सकते ना एक कंट्री में, अमेरिका से क्या मुकाबला करोगे आप? अमेरिका से कहीं पे भी मुकाबले में नहीं ठहरते हैं हम लोग, कहीं पे भी। वो लोग अपने देश के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, वहाँ के नागरिक इंटेग्रिटी कहते हैं ना, जैसे वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं। वो एक कागज़ तक नहीं फेंकते। वो जैसे गटर में एक बंदा था, वो कहता है मैं बियर नहीं डालूंगा, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, तो बियर नहीं डालूंगा क्योंकि ये समुंदर में पानी जाएगा और मछलियाँ मर जाएंगी। मतलब इतना ध्यान रखते हैं वो। हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, सबको पता है क्या करते हैं। तो पहले अवेयरनेस आने की ज़रूरत है क्लीनलीनेस में। जिस देश में सफाई नहीं है ना, ट्रेनों के टॉयलेट्स चेक कर लो जाके, वो कुछ नहीं कर सकता। कभी आप तरक्की कर ही नहीं सकते, आपका ध्यान ही नहीं है देश की तरफ, ये समझ लो। आपका ध्यान है पैसे इकट्ठे करने की तरफ। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मैं उससे यही कंप्लेंट करूँगी, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कि। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वोट हमेशा सोच समझ के करना। नेक्स्ट टाइम अभी तो जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या होगा वो भी देखते जाओ। नेक्स्ट टाइम वोट हमेशा सोच समझ के करना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहो। वैसे मेरा एक आइडिया था कि अगर मुझे कोई रिस्पांस मिलता अच्छा तो मैं इसके लिए कुछ करती भी, लेकिन किसी ने मुझे यस तक नहीं लिखा कि हमने वोट डाला या नहीं डाला, या कुछ भी नहीं, कोई किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। तो हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर अभी कम हैं, मतलब अगर जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें से मतलब एक बंदे ने वोट डाला, इसका ये मतलब है। या फिर देखी नहीं वीडियो मेरी। थोड़ा ध्यान रखो अपने देश का, आप लोगों की भलाई इसी में है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक आप सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं कुछ कर पाऊँगी। तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर मुझे एक सीट मिल जाए ना, तो मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे क्लीनलीनेस रखी जाती है अपनी कंट्री में, कैसे सफाई रखी जाती है। बाकी देखते हैं, मतलब कि यहाँ तो देखो पैसे वालों की सरकार है। अगर आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप टिकट ले सकते हो, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछता। ये प्रॉब्लम है इंडिया में। अब काम की कोई वैल्यू नहीं है, अब पैसे की वैल्यू रह गई है।